देवास में कांग्रेसियों ने नवनियुक्त ब्रिज का नाम फिसल पट्टी ब्रिज रखकर इसका शुभारंभ कर दिया। अनाज मंडी के यहां बने नवनिर्मित ब्रिज का शुभारंभ करने पहुंचे कांग्रेसियों ने पुलिस प्रशासन के सामने बैरिकेड हटाकर पूजा अर्चना की। वहीं कांग्रेस शहर अध्यक्ष मनोज राजानी ने कहा कि उन्होंने 7 दिन पहले प्रशासन को बता दिया था कि अगर 7 दिन के अंदर ब्रिज शुरू नहीं हुआ तो वो खुद ही उद्घाटन कर देंगे। एटा पुलिस ने फर्जीवाड़े के आरोप में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राजकिशोर पर मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया। राजकिशोर पर आरोप है कि उन्होंने डीएम के फर्जी हस्ताक्षर करके अपनी संस्था को 35 लाख रुपए दिए। जानकारी के अनुसार राजकिशोर उर्फ राजू समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता जोगेंद्र सिंह यादव और पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव के बेहद करीबी हैं। फरुखाबाद में पुलिस ने पत्नी की हत्या के आरोप में पति को गिरफ्तार किया। पूरा मामला थाना मऊ दरवाजे का। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि पति को पत्नी पर शक था और इसी के चलते दोनों में विवाद होता था। बीते दिनों पत्नी रात को 2:30 बजे शौच के लिए बाहर गई, तभी पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। गाजीपुर पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। ठग स्वास्थ्य विभाग और रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करता था। ये खुद को सचिवालय का सचिव और मंत्री का निजी सचिव बताकर मंत्री कोटे से नौकरी दिलाने का झांसा देता रहा। आधा दर्जन लोगों को इसने अपनी ठगी का शिकार बनाया और 25 लाख रुपए ठग लिए। ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट का हिंदू पक्ष में फैसला आने के बाद बौद्ध धर्म के अनुयायी ने अपना दावा पेश किया। बौद्ध भिक्षु सुमित रतन ने ज्ञानवापी को बौद्ध धर्म का स्थल बताकर कोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ता का कहना है कि वहां ना ही मंदिर है और ना ही मस्जिद, वहां दरअसल एक बौद्ध मठ था। सुबह सभा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए दोनों पक्षों से सहयोग की अपील की। ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की अपील को खारिज कर दिया। मुस्लिम पक्ष ने बनारस जिला न्यायालय के एएसआई सर्वे कराने के फैसले को रोकने के लिए हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मुरैना में महापौर शारदा सोलंकी 1 साल बेमिसाल अभियान चला रही हैं। नगर निगम का पैसा फूंककर महंगे होटलों में आयोजन हो रहे हैं। विकास के नाम पर खुद ही अपनी पीठ थपथपाई जा रही है। वहीं पूरा शहर गंदगी, जर्जर सड़कें और अंधेरे से परेशान है। नगर निगम भ्रष्टाचार का यह अड्डा बना हुआ है। लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। सागर में पुलिस ने पत्नी के हत्यारे पति और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। रैली में पति पत्नी के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद पति ने अपनी मां के साथ मिलकर अपनी ही पत्नी को आग के हवाले कर दिया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। राजनांदगांव जिले के वेट लिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव को पुलिस विभाग में सहायक उप निरीक्षक पद के लिए नियुक्ति का आदेश जारी किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ज्ञानेश्वरी यादव के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। बता दें कि वेट लिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का परचम लहराया है और प्रदेश का नाम रोशन किया है। सागर की रैली में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महिला डॉक्टर के साथ मारपीट और अभद्रता करने का ये मामला। आरोपी अपनी मां का इलाज कराने परिवार वालों के साथ अस्पताल आया था, लेकिन महिला डॉक्टर ने मरीज को मृत बताया, जिसके बाद मरीज के बेटे ने महिला डॉक्टर के साथ मारपीट की। इस घटना से अधिकारियों और कर्मचारियों में खासा गुस्सा देखने को मिला। पुलिस ने केस दर्ज किया है। शहडोल में 3 दिन से हो रही लगातार बारिश के चलते कलेक्टर ने 2 दिन स्कूल बंद करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल जिले में हो रही बारिश के चलते अब तक 5 लोगों की नदी नालों में डूबने से जान चली गई है। भारी बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। जिले में अभी तक 509 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। सोनभद्र में बांध में पानी भरने से आसपास के ग्रामीण गांव छोड़ने को मजबूर हैं। ग्रामीणों को पुनर्वास पैकेज नहीं मिलने के बावजूद विस्थापित होना पड़ रहा है। मामला अंबार के कनहर सिंचाई परियोजना का है। क्षेत्र में सिंचाई के लिए परियोजना तैयार की गई। आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद बांध में पानी भरने लगा। प्रशासन ने पहले ही कई लोगों को बांध के पास से विस्थापित कर दिया, लेकिन कुछ ग्रामीण वहीं रह गए। उत्तराखंड के बहुचर्चित बीज घोटाले की फाइल ही गायब हो गई, जिसकी जांच होने शुरू हुई। सचिवालय से फाइल गायब होने के मामले में प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। इसमें पहले ही एफआईआर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि बीज और टैग घोटाले की फाइल तत्कालीन अपर सचिव रामविलास यादव के कार्यालय से गायब हुई। लक्सर में भारूवाला गांव के लोगों ने विद्युत विभाग कार्यालय पर धरना दिया। लोगों का आरोप है कि विद्युत विभाग उन्हें जानबूझकर परेशान कर रहा है। उनके गांव की विद्युत लाइन गोवर्धनपुर फीडर से नहीं जोड़ी जा रही।
गांव की लाइन खानपुर फीडर से जुड़ी हुई है। मामले में उन्होंने विद्युत विभाग के एसडीओ को जिम्मेदार बताया। देहरादून की मलिन बस्तियों में नगर निगम हाउस टैक्स वसूलने की योजना बना रहा है, जिसके लिए विभाग ने रोस्टर तैयार करने के आदेश दिए हैं। अब जल्दी ही मलिन बस्तियों से टैक्स कलेक्शन का काम कैंप लगाकर किया जाएगा। नगर आयुक्त मनोज गोयल के अनुसार मलिन बस्तियों से 5 से 6 करोड़ का टैक्स मिल सकता है। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के आजाद नगर वार्ड में युवक ने दंपत्ति की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। आरोपी ने बीच बचाव में आई मृतक की मां को भी चाकू से गोदकर घायल कर दिया। घायल को इलाज के लिए रुद्रपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपी को पकड़ने के लिए 6 टीमें जुटी हुई हैं। उत्तराखंड में कैंसर मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से कैंसर रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होने जा रही है। इसी मुहिम के जरिए सभी विभागों से कैंसर पेशेंट का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। इसमें यह जानने की कोशिश होगी कि किस क्षेत्र में किस वजह से कैंसर बढ़ रहा है। रीवा में युवक ने एसपी से टीआई के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। युवक गवाही देने थाने आया था, जहां टीआई ने उसकी लाठी से पिटाई कर दी। घायल युवक ने एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। यह मामला नई गढ़ी थाना क्षेत्र का है। बीते दिनों गांव में 2 पक्षों में झगड़ा हुआ। घटना का प्रत्यक्षदर्शी होने के नाते युवक थाने में गवाही देने पहुंचा था, जिसकी बुरी तरह से पिटाई की। मथुरा के गोवर्धन में एक युवक खुद अपने ही बुने जाल में फंस गया। मामला गोवर्धन थाने के अडिग गांव का है। यहां रहने वाले सोनू के घर पर विवाद हुआ। तैश में आकर उसने अपनी आत्महत्या की झूठी कहानी गढ़ी, लेकिन पुलिस ने हकीकत से पर्दा उठा दिया। झगड़ा होने के बाद सोनू ने मोबाइल पर घर वालों से कहा कि वह नाले में कूदकर आत्महत्या कर रहा है। घर वालों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। देहरादून के कृष्णा फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप में बदमाशों का आतंक देखने को मिला। यहां 10 से 12 युवकों ने सेल्समैन को जमकर पीटा, जिसका सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामले की शिकायत सेल्समैन कुलविंदर ने थाना प्रेमनगर में की। सीओ आशीष भारद्वाज ने बताया कि घटना में शामिल 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों से पूछताछ की। जांजगीर में पति हैवान बन गया, जिसने पत्नी समेत 3 बच्चियों की फाफड़े से हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला जांजगीर के देवरी गांव का है। ग्रामीणों को 2 अगस्त को देर रात घटना की जानकारी मिली। हरिद्वार जनपद में आपदा पर अब विपक्ष ने अपने तेवर खड़े कर दिए हैं। इसके लिए कांग्रेस ने बाढ़ प्रभावित समिति का गठन किया। तब इस समिति के प्रदेश अध्यक्ष ने आपदा पर सरकार को घेरते हुए हर स्तर पर विफल बताया। रामनगर में बाढ़ प्रभावित समिति के प्रदेश अध्यक्ष नवप्रभात ने बयान दिया और कहा कि कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बहुत ही गंभीर हो चुकी है। कोरबा में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने 2 जगह पर छापेमारी की। प्रबंधन निदेशालय की टीम ने पूर्व पार्षद और व्यवसायी शिव अग्रवाल के यहां दबिश दी। पूरे 5 घंटे की जांच के बाद ईडी के हाथों कुछ नहीं लगा। बता दें कि क्षेत्र में ईडी की कार्रवाई तेज होती दिख रही है। ईडी की टीम ने किराना गल्ला व्यवसायी के घर पर भी छापा मारा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर लामबंद हो रहे हैं। प्रदेश के करीब 51,000 स्वास्थ्य शिक्षकों ने सरकार से नियमितीकरण की मांग की है। इनका कहना है कि पंचायत कर्मियों और संविदा शिक्षकों को मूल सेवाओं में ले लिया गया है, लेकिन उनकी अनदेखी हो रही है। उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में आरोग्य केंद्रों और आंगनबाड़ियों में पदस्थ कर काम करने का मौका दिया गया। ज्ञानवापी मामले में कोर्ट के फैसले का वृंदावन के साधु संतों ने स्वागत किया। कोर्ट का फैसला आने के बाद कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी। वृंदावन के भागवत प्रवक्ता नागेंद्र महाराज ने कोर्ट के फैसले को सटीक बताया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम भाइयों को सुप्रीम कोर्ट ने मौका भी दिया। आगरा थाना ताजगंज के अंतर्गत सदर सीओ अर्चना सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने अतिक्रमण अभियान चलाया। फुटपाथ पर लगे जो ठेले हैं वो हटवाए गए और साथ ही साथ दुकानदारों को हिदायत भी दी गई कि आगे से अतिक्रमण न करें। कार्रवाई के दौरान पुलिसकर्मी मौजूद रहे। जोबट में कांग्रेस ने शिवराज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि शिवराज सरकार के राज में आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है। किसानों की फसलों पर जोबट में वन विभाग के द्वारा कीटनाशक छिटककर बर्बाद किया गया। इसके विरोध में रैली निकालकर जमकर नारेबाजी की गई।
यूपी के बांदा में बारिश के बीच सांपों के काटने से हो रही मौतों की तादाद में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ पिछले एक हफ्ते में तकरीबन आधा दर्जन लोगों की सांप के काटने से मौत हो गई। इनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। ताजा मामले में घर के 2 सगे भाइयों को सोते समय सांप ने डस लिया। मेडिकल कॉलेज ले आते समय इनकी मौत हो गई। बांदा में एक पिता अपने बेटे की जान बचाने की गुहार लेकर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंचा। पीड़ित पिता ने आरोप लगाया कि गांव के आधा दर्जन लोग बच्चे को घर से उठाकर ले गए और मामले में स्थानीय पुलिस ने भी कुछ नहीं किया। पीड़ित पिता ने बताया कि गांव की एक लड़की से फोन पर बात करते हुए उनके लड़के घर वालों ने पकड़ा था। मामला आमला मरका थाने के मरका कस्बे का है। भिंड के नवागत कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव अचानक मुख्य गेट से जिला अस्पताल पैदल ही पहुंचे। अचानक कलेक्टर को देखकर स्वास्थ्य प्रबंधन हड़कंप में आ गया। कलेक्टर को देख स्वास्थ्य प्रबंधन हरकत में तो आया। कलेक्टर संजीव ने कई वार्डों का निरीक्षण इस बीच किया, जिसमें कुछ डॉक्टर्स और अन्य स्टाफ मौके पर नहीं पाए गए। इस स्वास्थ्य प्रबंधन की एक दूसरे से बातचीत कर एक दूसरे को बचाते नजर आए, जिस पर कलेक्टर ने कड़ी फटकार लगाई। पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री और डीएसपी हेडक्वार्टर अरविंद शाह के निर्देश पर थाना प्रभारी उमरी तथा साइबर टीम द्वारा 10,000 रुपए के इनामी कुख्यात आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से एक कट्टा 315 बोर का एक जिंदा राउंड जब्त किया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में कट्टा लिए सिकहाटा पुलिया पर घूम रहा है। चांदपुर काजीदादान में किराए का मकान लेकर रहने वाले मोहम्मद फिरोज के घर चोरी हो गई। बुधवार रात को अपने निर्माण अधीन मकान की सुरक्षा करने के लिए पत्नी सहित घर से निकले फिरोज जब वापस लौटा तो घर का ताला टूटा हुआ था। परिवार का कहना है कि नगद रुपए सहित गहने भी चोरी हुए। फतेहपुर में खेलने के दौरान बिजली की लाइन की चपेट में आकर 3 स्कूली बच्चे झुलस गए। मैदान में खेलते समय एचटी लाइन की चपेट में आकर बच्चे जख्मी हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना असोतर थाना इलाके के बजाहा टूटी के पास शिव बोधन सिंह इंटर कॉलेज में हुई। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग की लापरवाही को लेकर आक्रोश जाहिर किया। घटिया तहसील मुख्यालय पर सेक्टर अधिकारियों की मीटिंग के बाद घटिया विधानसभा में मतदाताओं को जागरूकता लाने के लिए जनपद पंचायत से सरपंच यशवंत मालवीय और नायब तहसीलदार मोहम्मद इरशाद खान ने हरी झंडी दिखाकर मतदाता जागरूकता के लिए रथ का शुभारंभ किया। ये रथ पूरी विधानसभा में घूमेगा और जागरूक करेगा। ग्वालियर विधानसभा में संत रविदास समरसता यात्रा निकाली गई। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के नेतृत्व में तमाम वार्डों के रहवासियों ने यात्रा में हिस्सा लिया। संत रविदास समरसता यात्रा को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। इस दौरान ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि ये यात्रा देश और समाज में समरसता लाने का काम करेगी। जबलपुर में नकबजनी की घटनाओं का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। संजीवनी नगर थाना क्षेत्र और आधारताल थाना क्षेत्र में पिछले दिनों 3 नकबजनी की घटनाएं हुई थी। इसके बाद से ही पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। पुलिस ने अरुण बेन, बादशाह चौहान और एक अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जगदलपुर में राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें राज्य के सभी जिलों से प्रतियोगी शामिल होने पहुंचे। 23वीं राज्य स्तरीय शैलय क्रीड़ा प्रतियोगिता के तहत सुब्रत मुखर्जी कप फुटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संसदीय सचिव विधायक रेखचंद जैन ने शहर को खेल मैदानों की सौगात देने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। जौनपुर में जलालपुर क्षेत्र के त्रिलोचन महादेव बाजार में भवनाथपुर इंटर कॉलेज के सामने 100 केवीए का ट्रांसफार्मर एक हफ्ते से जलने के बाद बेकार पड़ा है। इसे लेकर आक्रोशित व्यापारियों ने व्यापार मंडल अध्यक्ष अनुराग वर्मा के नेतृत्व में त्रिलोचन महादेव मंदिर के सामने यज्ञ किया। कानपुर में निरंकुश सरकार ने हजारों दिव्यांगजनों की पेंशन इसलिए रोक दी क्योंकि उनके राशन कार्ड नहीं बने। अब इस मामले में राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने बैठक रखी शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क में, जिसमें चेतावनी दी गई कि सरकार ने सभी दिव्यांग लोगों की पेंशन एक हफ्ते के अंदर जारी नहीं की तो राष्ट्रीय विकलांग पार्टी आंदोलन के लिए बाध्य होगी। यूपी के लखीमपुर खीरी में एसपी गणेश प्रसाद साहा ने जनता के बीच चौपाल लगाकर महिलाओं, बुजुर्गों और क्षेत्र के नागरिकों से संवाद किया और उनकी समस्या सुनी। एसपी ने समस्या सुनकर संबंधित अधिकारियों को निस्तारण करने के लिए निर्देश दिए। खीरी थाना क्षेत्र के नखा गांव में जनसंवाद के दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे।
ज्ञानभूमि परिसर सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर अयोध्या के साधु संतों की प्रतिक्रिया आने लगी है। हाईकोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने कहा कि वे हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों को आगे आकर पूर्वजों की भूल को स्वीकार करना चाहिए। कानपुर सेंटर में उत्तर मध्य रेलवे के अधिकारियों ने 6 अगस्त को होने वाले प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई स्टेशनों का शिलान्यास करेंगे। 6 अगस्त को कानपुर सेंट्रल में वर्चुअल कार्यक्रम होना है। बता दें, इस कार्यक्रम में कई वीआईपी शामिल होंगे। गोवर्धन के जिलाधिकारी पुलकित खरे ने आला अधिकारियों के साथ परिक्रमा मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किशोर अनाथालय में गंदगी और अव्यवस्था को ठीक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कच्चे मार्ग पर मिट्टी डलवाकर दुरुस्त कराने और अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। डीएम ने कंट्रोल रूम का निरीक्षण करके बराबर निगरानी रखने को कहा है। मुरैना जेल में कैदियों के आपस में मारपीट हुई। जानकारी के मुताबिक कैदियों के बीच खाने और मैस को लेकर विवाद था। इसके बाद कुछ दबंग कैदियों ने दूसरे गुट को पीटना शुरू कर दिया। घायल कैदियों के परिवार वालों ने पुलिस पर बच्चों से मिलने नहीं देने के आरोप लगाए हैं। तो वही सीएसपी अतुल सिंह ने किसी भी कैदी को गंभीर चोटें आने से इनकार कर दिया। रायगढ़ जिले सहित पूरे प्रदेश में आंधी तूफान के साथ लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी नालों में पानी बढ़ गया है। बांधों की क्षमता से अधिक भर जाने के कारण गेट खोले गए हैं और इसके चलते जिले के आसपास के तमाम नदी नाले उफान पर आ गए। शाजापुर में आरएसएस कार्यालय पर हुए हमले के बाद कार्यकर्ताओं का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस अधीक्षक के घेराव की चेतावनी के बाद एसपी खुद आरएसएस कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ठोस कार्रवाई का भरोसा दिलाया। विश्व हिंदू परिषद ने पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी की कार्यशैली पर सवाल उठाए। विदिशा के त्योंदा थाना क्षेत्र के बागरोद कृषि उपज मंडी और ग्यारसपुर क्षेत्र के किसानों से ठगी करने का ये मामला। कुछ बाहरी लोगों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर किसानों से गेहूं की खरीदी बाजार मूल्य से ज्यादा में की और इसे किसान आसानी से झांसे में आ भी गया और तकरीबन 39 किसानों ने अपना गेहूं बेच दिया। मणिनगर के स्थानीय शांति वाटिका गार्डन में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय शामिल हुए। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भाजपा देश के विकास के लिए काम कर रही है। विजयवर्गीय ने कहा कि बड़नगर विधानसभा में बीजेपी की जीत होगी। प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित है। कई जगह लोग जलभराव की परेशानी से जूझ रहे हैं। दतिया में सड़कें तालाब बन गई हैं। लोगों ने नगर पालिका पर नाली साफ नहीं करने के आरोप लगाए हैं। डिंडोरी में भारी बारिश के बाद नर्मदा नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। बुरहानपुर जिले में अब सरकार भी किसानों को हाईटेक तकनीक सिखाने जा रही है। ड्रोन के माध्यम से फर्टिलाइजर का छिड़काव कर अपनी अच्छी फसलों से अच्छी पैदावार की जा रही है। ये ड्रोन किसानों को ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से मिल सकेगा। केंद्र सरकार की ओर से किसानों को प्रेरित करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। किसानों को ड्रोन के लिए अनुदान और संचालन के लिए पायलट लाइसेंस का प्रशिक्षण देने के लिए आवेदन है।